जाफ़र एक्सप्रेस के हमले से पहले 57 हमले हुए, 57 हमले हुए, और जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, अफ़सर शहीद हुए, सिपाही शहीद हुए, और हमारी सिविल जो है हमारी सिविल फ़ोर्सेस उनको नुकसान पहुंचा, मिलिट्री अस्करी फ़ोर्सेस को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। और जब खबरदार किया गया, जब वार्निंग इशू हुई, उस वक्त भी होश के नाखन नहीं लिए गए। और जाफ़र एक्सप्रेस, और फिर जाफ़र एक्सप्रेस के बाद इस नाकामी को छुपाने के लिए अब सारे के सारे फरार हैं, और जनरल साहब का साथ देने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब नहीं आए, और उसके बाद जरदारी साहब नहीं आए, मोहसिन नकवी साहब ओपनिंग बैट्समैन नहीं आए, लापता हैं। या क्या ये कभी ऐसा हुआ है कि वज़ीर दाखिला, फुल टाइम वज़ीर दाखिला आपने रखा हुआ है और वो सीन से गायब है, और इतने बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए, वो गायब है, और कहा जा रहा है कि वो अलील हैं। अलील हैं तो भाई बाकायदा तौर पे उसका एक प्रोसीजर होता है, प्राइम मिनिस्टर को बता के जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, बैरून मुल्क जाना छुट्टी लेकर जाते हैं, ऐसा भी कोई नहीं बताया गया। एक और ख़बर आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। मुराद सईद साहब ने भी ये कहा है कि जी मैं अपने सोशल मीडिया के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि वो सच के साथ खड़े हैं। वो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अब सोशल मीडिया का जो मामला है, उसने नाक में दम कर दिया है, और अदरवाइज़ तो ये हर मैदान में अपना जो शिकंजा है वो काबू कर चुके थे। अदलिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया हो, उन सब पे इनका कंट्रोल है। और पीका एक्ट के बाद तो अब ट्विटर पे भी वही फिस्तायत मुसल्लत की गई है जी। और ट्वीट पे भी कोई एक आध ट्वीट भी करता है तो मैंने आपको बताया कि कैसे उनको उठा लिया जाता है। इसीलिए एक बड़े अच्छे तरीके से कहा जाता है जी कि सोशल मीडिया का मसला है। सोशल मीडिया अगर कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर इमरान खान साहब ये कह दें कि सोशल मीडिया को वो काबू कर लेंगे, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि सोशल मीडिया जो है वो अवाम है, अवाम का दूसरा नाम है सोशल मीडिया। समाजी राब्ते की ये वेबसाइट कहा जाता है ना, जिस समाजी राब्ते का फोरम। तो समाजी राब्ते में तो पब्लिक टू पब्लिक होता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, और वो सारी की सारी बातें अपनी करते हैं। तो जिसके पास स्मार्टफोन है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो हर फर्द इस वक्त मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा बना हुआ है जी, और हर शख्स को रियासती उमूर में, हुकूमती उमूर में, उमूर ममलिकत में अपनी राय देने का हक हासिल है, और आपको सुनने का हिम्मत होना चाहिए। एक और ख़बर, कोटा में इस वक्त सूरत हाल जी बहुत ही आज गंभीर हुई, और वहाँ पे पीसफुल एहतजाज था, पुरअमन एहतजाज था, और बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज पर पुलिस ने क्रैकडाउन किया, लाठीचार्ज किया, शेलिंग की, और मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन ज़ख्मी हुए और जाँ बहक भी हुए। और वहाँ पे अब जो है शराब कोर्ट पे लाशें रखी हुई हैं मुनीर रोड पर, और वहाँ पे उन्होंने एहतजाज कर रहे हैं, और लाशें रख कर बलोच कमेटी एहतजाज कर रही है। और ये इस वक्त कशीदगी जो है, मामलात इस हद तक चले गए हैं, लेकिन मजाल है कि हमारे हुक्मरान इस वक्त क्या कर रहे हैं। और हमारे हुक्मरान, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जनरल साहब जहाँ आसिम मुनीर साहब, मैं क्यों कहता हूँ कि वो तनहा हो चुके हैं। वो इसलिए तनहा हो चुके हैं कि पाकिस्तान में आग लगी हुई है, और दहशतगर्दी उरूज पर है, और मुसलसल हमले हो रहे हैं हमारे फोर्सेस पे, हमारे जवानों पे, और हमारे सिपाहियों पे, हमारे अफसरों पे मुसलसल हमले हो रहे हैं, हमारी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान इस वक्त कोई 60-70 का टब्बर लेकर बैरून मुल्क गए हुए हैं, और वो सरकारी खर्चे पर उम्रे की अदायगी कर रहे हैं, और उनके साथ फ़ौज ज़फ़र मौज है जो कि उनके साथ गई हुई है। और जो राजकुमारी हैं, उनके आप अगर मॉडलिंग देख लें तो अफ़सोस होता है कि उम्रे की अदायगी के लिए गए हैं, या फिर आपने अपनी नमूद नुमाइश करनी है और अपने ब्रांड जो हैं उनकी तशहीर करनी है। ये सब कुछ हो रहा है। फिर ख़ास तस्वीर मैं आपको बताऊं कि वहाँ जब जाते हैं, तो जब आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हों, आप दुनिया व मा फ़ीहा से बेखबर होते हैं। आपको कोई पता नहीं होता कि आपके सामने सिर्फ मैं इस वक्त भी ज़िक्र कर रहा हूँ तो झुरझुरी आ रही है। आपके सामने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने उनका रोज़ा नज़र आ रहा हो, और जालियों के अंदर से, और एक भीनी-भीनी खुशबू आ रही हो, तो उस वक़्त आपको कुछ याद नहीं रहता, और कोई कैमरा-शैमरा नहीं है। तो यहाँ पे ये होता है जनाब, आप एक ख़ास पोज़ से तस्वीरें बनवाते हैं,
फिर उनकी एडिटिंग होती है, फिर उनकी सिलेक्शन होती है, फिर उनको जारी किया जाता है। फिर इस एंगल से इस तरीके से तस्वीरें बनवाई जाती हैं कि मेरे जितने भी ब्रांडेड चीज़ें हैं, वो रिंग है, वो मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है, वो मैंने कोई गले का हार पहना हुआ है, वो मैंने कोई ग्लासेस ली हुई हैं, और वो सारी की सारी जो हैं, वो हेड टू टो हर चीज़ जो है, जो ब्रांडेड चीज़ मैंने पहनी है, वो नज़र आनी चाहिए। और वो सारा कुछ फिर उस ख़ास एंगल से तस्वीर ली जाती है। अफ़सोस होता है, इसे रियाकारी कहते हैं। और सूरह माऊन पढ़ लें, कुरान मजीद की आखिरी पारे में है सूरह माऊन, वो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये तो है हमारी संजीदगी का आलम कि पाकिस्तान में आग लगी हुई है, और ये पूरे का पूरा टप्पर जो है वो बमाए अहल व अयाल नहीं, बल्कि बमाए जो वो बूट पॉलिशी हैं, वो सारे के सारे बाहर पहुँचे हुए हैं। तो ये इनकी संजीदगी का आलम है। वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि वज़ीर दाखिला से मेरा राब्ता नहीं हो रहा, और वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। मुशीर जो हैं ख़ास राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि ये सब लोग किधर हैं। उनको आना चाहिए था, और मियाँ साहब क्यों नहीं आए? मियाँ साहब को आके क्या करना था? ये सब कुछ किया जा रहा है। और इनकी प्रायोरिटी क्या हो रही है? मैं आऊँगा ज़रा इनकी प्रायोरिटी की तरफ। प्रायोरिटी बड़ी ज़बरदस्त है जी। आप लेकिन पहले महरंग बलोच का मैं आपको बता दूँ कि महरंग बलोच ने कहा है कि डॉक्टर इलियास बलोच पाकिस्तान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं। गुज़श्ता रात बीएमएस की डॉक्टर कॉलोनी में वाक़ उनके घर पर रियासती फ़ौज और खुफिया इदारों ने बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के हमला किया, घर के तक़द्दुस को पामाल किया, और डॉक्टर इलियास बलोच को गिरफ़्तार कर लिया। आज रियासती हुक्मरान न सिर्फ उसके इस मुअज़्ज़ज़ उस्ताद और डॉक्टर की गिरफ़्तारी की तस्दीक कर रहे हैं, बल्कि उस पर रियासत दुश्मनी का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। क्या रियासत मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता हो चुकी है? क्या इसके हुक्मरान अपने होशो हवास खो चुके हैं? ये महरंग बलोच का सवाल है, और मेरा ख़्याल है कि इसको संजीदगी से लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमारे जज साहब कहते हैं कि 2000 हैं बीएलए वाले, और 5000 हैं टीटीपी वाले, तो इनको हम हैंडल कर लेंगे। सवाल ये पैदा नहीं है कि ये 2000 है या 5000, ये 2000 या 5000 नहीं है। और यही सोचकर जो है रशिया ने अफ़गानिस्तान में हमला किया था कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं, और फिर यही सोचकर अमेरिका और नेटो और तमाम की तमाम फोर्सेस अफ़गानिस्तान पे आ गई थी। ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग नहीं, ये ज़्यादा लोग होते हैं, और ये एक सोच होती है, एक नज़रिया होता है। उस सोच और नज़रिए से बात करनी पड़ती है, डायलॉग करना पड़ता है, तब जाके मामला ठीक होता है। तो लिहाजा ये गलती कभी भी ना करना। जो दहशतगर्द हैं उनको आपको मारना चाहिए, जो दहशतगर्द नहीं हैं। और दहशतगर्दी में और इंसर्जेंसी में और इसमें बड़ा फ़र्क होता है, और इसको बड़े तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। यही काम हमने 71 में किया था, और उसके बाद याहिया ख़ान ने किया था, और जो पाकिस्तान का हाल हुआ वो इस वक्त पूरी दुनिया में हम बिल्कुल हमारे लिए नदामत का बायस है। ता क़यामत वो नदामत का बायस रहेगी। अब आते हैं जी सारी सूरत हाल में अगली जो खबर है वो है हमारे दोस्त हैं मुनीब, कलीग, सहाफ़ी, और पेशे के एतबार से वकील और एंकर पर्सन। वो ये कहते हैं, वो मुसलसल एक पैगाम दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आसिम मुनीर साहब यानी कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं कि इमरान खान अब कोई रेलेवेंस नहीं रहे। और बड़ा उन्होंने बात की है, अ, ऐसी बात की है कि अब उनकी कोई हैसियत नहीं। एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान को एक इंतशारी के तौर पे देखती है, अब उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, अब इसकी कोई नहीं है। वो पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान को इदारे के दुश्मन के तौर पे देखती है। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं एक बात कि ये जो बात की जाती है ना जी, कि ये है, ये इदारे की सोच नहीं होती। और ये अयूब खान ने भी किया, जनरल अयूब खान साहब ने किया मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के लिए, और फिर याहिया ख़ान ने शेख मुजीब के लिए किया, और उसके बाद ज़िया साहब ने भुट्टो साहब के लिए किया, और मुशर्रफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब के लिए किया। ये वक्ती होता है, और ये फ़ौजी डिक्टेटर्स जो होते हैं इनका अपना ज़ाती मफाद और ज़ाती एजेंडा होता है, और उस ज़ाती मफाद और ज़ाती एजेंडे के लिए आते हैं, और ये सब कुछ करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि ये इदारे की सोच है। इदारे की सोच नहीं होती, और अगर इदारे की सोच होती तो फिर जो है भुट्टो जो है, पीपल्स पार्टी, ये तो ख़त्म हो चुकी होती।
और उनके साथ माजी मुस्तकबिल में भी काम ना किया जाता। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहीं, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी अब भी है और बिलावल भी हैं, ज़रदारी साहब भी हैं, उनकी बेटी भी हैं, सब हैं और वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो वही एस्टेब्लिशमेंट है और वही सब कुछ है। उसके बाद मुशर्रफ साहब, वो भी ये कहते थे और उन्हीं के होते हुए ही नवाज़ शरीफ साहब वापस आए और वापस आके मुस्लिम लीग नवाज़ को हुकूमत मिली। तो अगर ये होता तो ऐसा नहीं है, ये फ़र्द वाहिद की सोच होती है और जब फ़र्द वाहिद का मंज़र से गायब होते हैं या उनकी गिरफ्त कमज़ोर होती है सिस्टम पे, तो ये अपनी मौत आप मर जाते हैं और पॉलिटिकल लीडर जो है वही रहता है, पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव करती है और वो आगे बढ़ती है। लिहाजा अब भी नतीजा मुख्तलिफ नहीं निकलेगा। जनरल अयूब साहब, ज़िया साहब, याह्या खान और मुशर्रफ साहब, इन सब से नतीजा मुख्तलिफ नहीं निकलेगा। नतीजा वैसा ही निकलेगा जो माज़ी में निकला। तो फ़ौजी डिक्टेटर की ज़िंदगी बहुत कम होती है। मैं तबई ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा, उनके कैरियर की बात कर रहा हूँ, बहुत कम होती है। वो जब तक सीट पे होते हैं, वो बहुत तगड़े होते हैं और जैसे ही उनके नीचे से ज़मीन हिलती है, तो वो फ़ारिग हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनका नज़रिया भी उनके जाने के साथ ही, उनकी रिटायरमेंट के साथ ही, उनकी बरतरफ़ी के साथ ही, उनका नज़रिया भी दफ़न हो जाता है। ये बात ज़हन में रखा करें और जो भी करें। उसके बाद जो मामला है फैसल वाडा साहब दूसरी जानब लगे हुए हैं और वो भी डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो उसका जवाब दे रहे हैं फैसल अली अमीन गंडापुर। तो एक नुसरत जवेद साहब ने भी कहा है कि कौमी सलामती इजलास में अली अमीन गंडापुर की तकरीर मेरी इत्तला के मुताबिक काफ़ी सख्त थी, मगर पीका के खौफ से मैं उसकी तफसीलात भी बयान नहीं कर सकता और सहाफ़ी का फरीज़ा अब फ़क़्त वो छापना या नशर करना रह गया है जो सरकारी तौर पर बयान हो। मैं यही आपको हर रोज़ कहता हूँ कि सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा और कुछ बयान नहीं किया जाता और यही बात नुसरत जावेद साहब ने आज की है। तो मेरा ख़्याल है कि आँखें खोलने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है और होश के नाख़न लेना चाहिए हमारी फ़ौजी क़यादत को, जनरल साहब को और मामलात को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए।